राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और नए ब्लॉग में आज मैं आपको रूटीन लाइफ शेयर करने वाली हूँ। मेरी रूटीन लाइफ क्या है मेरी। सुबह 7 o'clock हम अराउंड उठते हैं। उसके बाद हम दोनों ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। दूध वाली हम नहीं पीते हैं, सुबह सुबह बंद कर दिए अभी। उसके बाद हम ये अपना फ्रेश होने नहाने धोने चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना खाना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। अभी ये लंच नहीं ले जा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ये लंच ले जाने लगेंगे, तो हम लंच भी बनाएंगे मॉर्निंग में। उसके बाद में हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है और ये अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग के बाद काम वाली आती है, काम वाली अपना झाड़ू पोछा बर्तन करती है। उसके बाद में रेडी होती हूँ और आ जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए और अपना थोड़ा बहुत घर का डेकोरेशन करने के लिए। बस पूरा दिन यही चलता। फिर थोड़ी बहुत अपना फ्रेंड सर्कल में बातें करती हूँ। इसीलिए तो व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। पर ये नहीं है कि मैं बोर, मतलब मैं अपने आप में इंजॉय कर लेती हूँ, कैसे भी कर लेती हूँ। ये मेरी खासियत है। मतलब मुझे अकेले रह के भी अकेलापन नहीं लगता है। कभी कभी लगता है, बस इतना सा लगता है। बाकी मैं बोर नहीं होती हूँ। मैं अपने आप में अपने ही में खुश हूँ। कोई आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी के घर में गैदरिंग है तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे वाली नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अकेले में भी। अपना ज़्यादा कुछ नहीं है तो सो जाती हूँ जाके, अपना नेटफ्लिक्स चिल करती हूँ। कभी कभी मूवी देख लेते हैं, कभी कभी इस पर कुछ अच्छा देख लिया। अच्छा, आपको बताऊँ, मैं इंट्रो में क्या बोली, अभी तक कुछ बोली ही नहीं ना। मैंने अपना सिर्फ नाम बताया है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ठीक है। मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है और लाल किताब का भी किया हुआ है। थोड़ा किया है, लाल किताब का बहुत ज़्यादा नहीं किया है। उसमें मेरा प्रैक्टिस अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी मेरा कंप्लीट है। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत साइकिक जो मैसेज चैनल होते हैं वो भी कर देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने टेरो किया हुआ था। टेरो भी बहुत अच्छा है और फ्यूचर में मैं टेरो के लिए भी एक चैनल बनाने वाली हूँ, टेरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है वो भी मेरा। उसके अलावा अपने साथ खुश रह लेती हूँ, घर में चिल। और क्या, जो अपने साथ खुश रह सकता है ना, वो दुनिया में कहीं भी खुश रह सकता है, पता है। सब अकेलापन कुछ नहीं होता है। अकेले वो लोग हैं जो बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं साथी, प्यार, मोहब्बत या शांति, सुकून। बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अंदर ढूंढो। अंदर मतलब अपने अंदर ढूंढो, खुशी मिलेगी, ठीक है। शांति अपने अंदर ढूंढो, प्यार अपने अंदर ढूंढो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव और सेल्फिश होने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश और सेल्फ लव में क्या अंतर होता है। सेल्फ लव होता है जो हम अपनी खुशियों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के और हम अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं और उस प्रायोरिटी में हम किसी को एंटर नहीं करने देते, वो होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। और सेल्फिशनेस क्या होती है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और को दुख दे रहे, किसी और को हानि पहुंचा रहे। सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव है छोटी छोटी बातें हमारे लिए जो हम करते हैं। जैसे अच्छा फूड खाया, ये सेल्फ लव है। अच्छे लोगों का जो लोग हमें जो नेगेटिव थॉट देते हैं उनको इग्नोर कर देना, ये सेल्फ लव है। और उसके अलावा जो सेल्फ लव होता है ना, सेल्फ लव से आपको सेल्फ अवेयरिंग आती है, खुद के प्रति अवेयर रहना। आप बीमार हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, तो आप टाइम पे दवाई लोगे, टाइम पे हील होने की कोशिश करोगे और मोटिवेट रहोगे, ठीक है। और नेगेटिव थॉट नहीं सोचोगे कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ। ये सेल्फ लव में नहीं आता है, ठीक है। सेल्फ लव वो होता है जब हम अकेले आप अपने आप को पूर्ण समझते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं। अच्छा, वो एक बात है जो का बहुत आपने भी सुनी होगी, अहम ब्रह्म, है ना।
ये कहीं जगह, बहुत सारी जगह लिखी हुई है, लेकिन उसका मतलब क्या है? हमारे अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड आप बाहर देख रहे हैं ना, आप देख भी नहीं पा रहे होंगे पूरा ब्रह्मांड, तो आपने पृथ्वी ही भी नहीं देखी होगी कई लोगों ने पूरी। और तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है, जिसमें कई सारी गैलेक्सियाँ हैं, कई सारी गैलेक्सियों में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और उसके अंदर एक छोटी सी पृथ्वी है, छोटी सी इतनी सी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पे हम कितने से हैं, कितने से हैं हम, तो ये है ब्रह्मांड, ठीक है। तो उस ब्रह्मांड में हम इतू से हैं, लेकिन हमारे अंदर हर एक कण में, जो हर एक कण से जो बना हुआ है, ये आपने सुना तो होगा, साइंस में भी है, ठीक है। छोटे छोटे कणों में वो होता है एटम, एटॉम ऐसा बोलते हैं ना, एटॉमिक साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा आपको। तो नहीं भी पता है तो भी जो जान लो कि जो एक गोला सा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा कण होता है, वो जीव होता है। वो जीव, वो हमारे अंदर भी है जीव, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। ज़्यादा साइंस मुझे नहीं आती, हो सकता है गड़बड़ बोल देती हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि पृथ्वी के अंदर भी कोड़ है ना। तो कोड़ जो होता है ना, वो उसकी आत्मा होती है। हमारे अंदर भी कोड़ है, हमारी भी आत्मा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। जब आत्मा छोड़ के चली जाती है तो बॉडी तो लोग जला ही देते हैं या दफना देते हैं, या फिर कई लोग तो पता नहीं क्या होता है, लावारिस मरते हैं, तो उनका तो क्रियाक्रम, खैर कुछ नहीं, सबके अपने अपने कर्म है, वो सब छोड़ो। हाँ, तो ये जो शरीर छोड़ के चला जाता है, जो वो आत्मा जो मेरी कोड होती है ना, वो चली जाती है, वो कहीं और बॉडी में शिफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कोड। तो वो जो वो ब्रह्मांड होता है, उसी के अंदर सारा ज्ञान है। आपको क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, कई लोग साधना कर रहे हैं। अच्छा, एक बाबा जी बहुत फेमस हुए थे, याद हो तो, ट्रेंड में, वो बर्फीली पहाड़ियों पे तपस्या कर रहे थे। कैसे कर पाते पता है? तपस्या क्या होती है? आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि आपको इस शरीर की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर को आप बस बैठा के, वो क्या करते हैं, इतना उन्होंने तप किया है, इस लेवल पे वो चले गए कि वो शरीर यहाँ है, लेकिन जो उनकी आत्मा है वो विचरण कर रही है। इसीलिए उनके बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। वो अपनी आत्मा को छोड़ के ब्रह्मांड में विचरण करने जा रहे हैं। ये है टेक्निक, है ये भी एक, कि हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तपस्या में, ध्यान में, कि हम खुद की बॉडी को देख सकते हैं, खुद की बॉडी को देख सकते हैं, और हमारी जो आत्मा है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में घूम के आ सकती है। और आपको ये भी बता दूँ, यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम बहुत बहुत अंतर है। यहाँ पे 2 घंटे है ना, यहाँ के 2 घंटे, और वहाँ पे टाइम यूँ, ऐसे पता नहीं चलता वहाँ का टाइम का। आप यहाँ पे बैठे बैठे बूढ़े भी हो जाओगे, वहाँ पे ऐसा लगेगा अभी तो आए थे, ऐसा होता है। समझना है? मतलब वहाँ पे आप बस थोड़ा सा यूँ चल के आओगे, उसमें हो सकता है आपका 2-4 दिन निकल जाए। कई ऐसे के लोगों ने किस्से भी सुनाए हुए हैं कि वो जब तप कर रहे होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो जब वो ये वाली जो साधना होती है ना, जिसमें हम ब्रह्मांड घूम के आ सकते हैं, 3D वर्ल्ड, आपको पता है कि दुनिया में कितने वर्ल्ड हैं? 3D, 4D, 5D, 6D, खूब सारे हैं, ठीक है। पैरेलल वर्ल्ड है, और मतलब जो आप सोचते हो ना कि बस दुनिया यही है हमारे आस पड़ोस की, ये घर, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप सोचोगे ना तो उतना पूरा सोच भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा है सब कुछ। और हम एक चूसे, फिर भी हम कितना सोचते हैं, है ना, दिमाग में कचरा भर के बैठ रहे थे, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, हमको बुरा मान के बैठ जाते हैं, रिश्ते ख़राब करके बैठे रहते हैं। भाई तुम तुझसे हो, तुझसे पूरा ब्रह्मांड में है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपने लिए पैदा हुए हो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक जाओ, नाइट वॉक जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो अच्छे सोच तो लो, बुद्धि तो अच्छी रखो, ठीक है। जब आप अच्छा सोचने लगते हो ना, तब आप भगवान से कनेक्ट होते हो, क्योंकि भगवान से कनेक्ट वही इंसान हो सकता है जिसका मन साफ है,
ठीक है, जो पहले मतलब सेल्फ लव जानता हो, ठीक है। फिर दूसरी बात पे जब वो किसी का बुरा ना चाहता हो, जिसके अंदर दया भाव हो, जिसमें करुणा हो, ऐसे लोग भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। मेरी आदत है ठीक है बोलने की। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।